कस्बा बांडीपुरा के सेंटर हार्ट या मरकज कहिए मैन मार्केट में अभी मैं मौजूद हूं और मैन मार्केट से मैं आज म्युनिसिपल इंतजामिया या म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा को जरा कुछ तलक सवालात पूछना चाहूँगा। और उसमें से सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा कि म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा माई टाउन माई प्राइड का नारा किसने दिया, आपने या लोगों ने? अगर आपने दिया, लोगों ने मन उसे तस्लीम किया, सिर्फ यही समझकर, यही सोचकर कि अब शायद कस्बा की हालत बदलेगी, कि शायद अब कस्बा बांडीपुर में तामीर तरक्की की पटरी पर गाड़ी तेज रफ्तारी से दौड़ेगी। लेकिन अफसोस की बात है, एक मामूली से मसले के लिए म्युनिसिपल काउंसिल इंतजामिया को जगाने में लगभग आज 6 महीने हो गए हैं। एक इश्यू मैन मार्केट के अंदर, ये हाशमी मस्जिद आप मेरे पीछे देख सकते होंगे, यहाँ बिल्कुल पास में ये देखिए एक छोटा सा कलवट है जिसके ऊपर लोहे के शीट लगे हुए हैं। और ये लोहे के शीट आज के नहीं बल्कि 6 माह कबल इसी तरह से फड़फड़ाते हैं, इसी तरह से आवाज़ें करते हैं, उखड़ गए हैं, यूँ कहें कि निकल गए हैं इस कलवट से। और मकामी दुकानदारों और मकामी लोगों के बकौल इसमें अमूमन दिन में 1-2 हादसा हो जाते हैं, क्योंकि ये देखिए ज़रा, ये पूरा शीट निकल गया है और यहाँ पर अब इसमें थोड़ा सा वो गैप डेवलप हो गया है जिसमें 2 व्हीलर्स अक्सर उनका व्हील फंस जाता है, उनका टायर फंस जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जानलेवा यहाँ पर साबित हो सकता है। इतना ही नहीं बल्कि माई टाउन माई प्राइड के बीच में, या उसको लेकर मुझे कहिए खुदारा, ये मार्केट के बीचों बीच है, ये कस्बा के बीचों बीच है, ये पूरा मेन मार्केट है बांडीपुरा का। फिर अगर आपके नाक के ही ऊपर इस तरह का छेद हो तो भला आप चेहरा किसको दिखाएंगे? बात करना चाहेंगे हमारे साथ साबिक ट्रेड प्रेसिडेंट बांडीपुरा शमशाद हुसैन भट्ट साहब हैं। ये आपके मेन मार्केट के इन बड़ी बड़ी दुकानों के आगे इस तरह की तस्वीर आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? सर, हम पिछले 1 साल से थक गए हैं, एक इस कलवट की वजह, क्योंकि ये 6 महीने से नहीं 1 साल से ऐसे टूटा फूटा पड़ा है और अब इसकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और पिछले लगभग 2 महीने से यहाँ पर हर दिन 2-3 हादसा, माइनर हादसा होते हैं, मगर कोई ना कोई जख्मी तो हो ही जाता है, या कोई बूढ़ा बड़ा यहाँ से आता है तो उसको लग जाता है। हम पिछले 6 महीने 1 साल से R&B डिपार्टमेंट में जाते हैं कि इसका, वो बोल रहे हैं हमने टेंडर किए 60,000 रुपये के हो जाएगा, कोई गांधरबल का है। मगर मुझे खुदारा ये बताइए, इसमें रुपये 10,000 का खर्चा है, किसी वेल्डिंग वाले को लाना है जो इसको वेल्डिंग मार दे, 1 साल काम खत्म हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है तो हमें बताएं, हम फिर एक काम करेंगे, यहाँ पर दुकानदार मिलजुल कर जमा करेंगे, उससे काम करें। और एक बात, नोपुरा चौक में आज से 2 साल पहले सड़क का वो किनारा गिर गया है नदी में, वहाँ पर भी हर महीने में 1-2 एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी कोई स्कूटी बाइक या कोई गाड़ी वाला आता है वहाँ फिसल के अंदर जाता है। आप मुझे बताएं खुदारा, अगर ये नोपुरा का चौक है, हर चौक में हम पैसे लगाते हैं, जैसे DC ऑफिस का चौक, वहाँ पर हमने गवर्नमेंट ने लगभग 10-15 लाख रुपये लगाए वहाँ कोई कांगड़ी चौक बनाने के लिए। ये हमारा चौक है, नोपुरा चौक दिखाने के लिए है। आप वहाँ की हालत देखो, यहाँ की हालत, और यहाँ के आप देखो रोड की हालत देखो, यहाँ की जो कोची गलियाँ हैं, यहाँ पे जो नदी नाले हैं, ये देखो, यहाँ पर एक नाला है, पिछले 40 साल से ऐसे ही पड़ा है, इस पर कोई खर्चा नहीं हो रहा। कुल मिला के हम क्या कहें, गैर संजीदगी या अदम तवज्जुही म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से? आपसे जानना चाहेंगे। ये अदम तवज्जुही का ही नतीजा है कि मार्केट में तो ऐसा नहीं है। मार्केट तो फैसिलेट होना चाहिए हर एक चीज़ से लेकर, चाहे हम लाइटिंग की बात करें या गली कोचों की बात करें, या ये जो कलवट हुआ है, मैंने भी 1 महीने से ऐसे ही देखा है। खतरा है, मैं भी डरता हूँ यहाँ पर क्रॉस करने के लिए। और शाम को इतना, जब रात होती गाड़ी इस तरह चलती, इतना मतलब पटाखा इसमें निकलता है, आवाज़ें निकलते हैं, क्योंकि नींद भी नहीं हम करते इस वजह से। और नंबर 2, मार्केट देखिए, कोई दूर से आता है, कोई लाइटिंग फैसिलिटी तो यहाँ पर है ही नहीं। टोटल लाइटिंग फैसिलिटी जो स्ट्रीट लाइट है वो बेकार पड़ी हुई है, आप देखिए कोई लाइट नहीं चल रही। बाकी हम शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, हर कोई फैसला। हाँ, अभी कुछ मसले हैं ऐसे, जो ये छोटे छोटे मामला तो ऐसे दब्बा है, ये बिल्कुल दब्बा है। अगर आप कह रहे हैं कि आपने 1 महीने से देखा, इनका कहना है कि 1 साल से, मैं खुद इसको लगभग 6 महीने से देख रहा हूँ। अगर आप 6 महीने में एक छोटे से इश्यू को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, भले ही आपने टेंडरिंग की हो, आपने कहा कि इसमें टेंडरिंग हुई है, ये हुई है, ये सब बताया जा रहा है, भले हुई होगी, लेकिन क्या आप इमीडिएट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते? आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी गिर जाए और गिरकर वो लुक्मा अजल बन जाए, मर जाए, हादसे का शिकार हो जाए, तब आके आप इसका इमीडिएट
ट्रीटमेंट करेंगे। इमीडिएट ट्रीटमेंट तो आप खुद कर सकते हैं। मैं ईओ म्युनिसिपल काउंसिल से पूछना चाहूंगा, मैं प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा से पूछना चाहूंगा कि जनाब इमीडिएट ट्रीटमेंट तो आप कर सकते हैं ना। एक आखिरी सवाल का जवाब लेना चाहूंगा मैं आपसे कि ये कलवट पे आप कह रहे हैं कि टेंडरिंग वगैरह हुई है, इससे बढ़कर और मैन मार्केट का सबसे बड़ा इशू क्या है जो इमीडिएटली एड्रेस करना जरूरी है? सर मेन मार्केट में अभी इशू है, क्योंकि मेरे भाईजान ये उतना नहीं जानते कि बिजनेस के साथ, क्योंकि मैं पिछले 5-6 साल से मार्केट का रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बिल्कुल हाँ। और मैंने यहाँ के हालात देखे। इसके दुकान के साथ देख लीजिए गुरुद्वारा है, वहाँ पे हाशमी मस्जिद है, वहाँ पर एक नाली जा रही है। 2 साल से उसकी सफाई के, एक बार मैंने डीसी साहब को भी वहाँ लाया, उसकी सफाई तक आज तक नहीं हुई। आप देख लीजिए यहाँ के पोल लगाए जा रहे हैं मार्केट में, माई टाउन माई प्राइड के हिसाब से पोल लगाए जाते हैं। पिछले 3 साल से टाउन में काम हो रहा है। हमारे नज़दीक में एक गांव पड़ता है आयतमुला, वहाँ पर 20 दिनों में पोल भी लगे, लाइनें भी लगी, सारा कुछ लगा और सारा कुछ। मतलब बांडीपुरा टाउन में जो है ये कहाँ सोए हैं हम? यहाँ के जो अफसर लोग हैं, चाहे वो आरएनबी हो, पीएचई हो, जो भी डिपार्टमेंट हो, सब सोए। आज से 2 साल पहले पीएचई ने बोला कि हम मार्केट में वो छोटे छोटे वो नलके लगाएंगे लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को किसी को प्यास उसके लिए हम स्पेशल एक लाइन लगाएंगे। आप खुद देख लीजिए कहाँ पे लगा हुआ है। मुझे लग रहा है उसको भी टेंडरिंग हुई होगी, पैसे निकले होंगे और कुछ नहीं है यहाँ पर। मैं कम से कम 20 बार गया आरएनबी डिपार्टमेंट, क्योंकि म्युनिसिपल ने बोला कि ये आरएनबी का है। आरएनबी में जाके वहाँ मैंने देखा कि वो बोल रहे हैं कि इसके टेंडर हो गए हैं 60,000 रुपये। मुझे बोला खुदारा बताया कि इसमें कौन सी टेंडरिंग हुई है। अगर टेंडरिंग होती उसमें काम नहीं होता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद की टोपी मोहम्मद के सर पहनने से या डालने से कुछ नहीं होगा, किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये हाशमी मस्जिद के बिल्कुल पास में है और ग्राउंड जीरो पर मैं कहूंगा कि कारोबारी लोग यहाँ पर बिल्कुल नाराज है और नाराजगी की सबसे बड़ी वजह और अहम वजह इस वक्त ये बनती हुई दिखाई दे रही है। एक आखिर पर ये जरा तस्वीरें फिर से दिखाइए। ये जो शीट इसके लोहे के शीट जो इसके ऊपर लगे हैं ये भी उखड़ गए हैं और बीच में एक बड़ी सी दरार हो गई है। देखिए अब 2 व्हीलर आ रहा है और ये अब निकलने की कोशिश कर रहा है दाएं बाएं, क्योंकि अगर ये सीधे चलेगा और इसका टायर इसमें फंस गया तो खुदा ना खास्ता एक हादसा होगा और हादसा इस कदर भी हो सकता है कि शायद किसी की जान भी चली जाएगी। और देखिए आवाज़ें किस तरह से आ रही है। यही आवाज़ें दुकानदारों को डिस्टर्ब तो करती हैं, लेकिन साथ ही साथ मौत का रक्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगा अगर इसी तरह से अदम तवज्जही और गैर संजीदगी से काम लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बनने के लिए। बांडीपुरा से जेके न्यूज़ पॉइंट के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट।